आज पूरे क्लास में हम लोगों ने यही पढ़ाई किया। फर्स्ट वन इज योर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, पर्नीसियस एनीमिया, हेरिडिटरी एनीमिया, G6PD एनीमिया, प्लास्टिक एनीमिया, हीमोरेजिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया एज वेल एज थैलेसीमिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम मेडिकल लैब टेक सुब्रा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एनीमियास के बारे में। चाहे आप लोग कोई भी पैरामेडिकल कोर्स से हो तो आप लोग आज जान सकते हो एनीमिया जो होते हैं वो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो या फिर आरबीसी का कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना हो, या फिर हीमोग्लोबिन में कम हो जाना हो। ये सारे जितने टाइप्स ऑफ एनीमियास के बारे में आप लोग जानते हैं पहले से। आप लोगों ने सुना होगा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, आप लोगों ने सुना होगा प्लास्टिक एनीमिया, आप लोगों ने सुना होगा हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस, G6PD। बहुत सारे एनीमियास के टाइप्स हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बहुत वैरायटी टाइप्स ऑफ एनीमियास के बारे में, एंड द नेम ऑफ द लेक्चर इज टाइप्स ऑफ एनीमियास। तो अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग बिना स्किप करके इस वीडियो को पूरा अच्छे से टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोग उसे देख लीजिए। एंड इसके बाद आई डोंट थिंक कि आप लोगों को कोई भी डाउट रहेगा इन योर एनीमियाज, या फिर कोई सा होता है आप लोगों का माइक्रोसाइटिक एनीमिया, कोई होता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। ये सारे एनीमियाज को आप लोग बहुत ही अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं एक नया सा अपडेट दूं आप लोगों के पास जल्दी जाके पहुंच जाए। और उसके बाद वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ आवर एनीमिया, ठीक है। सो एनीमिया जो होता है, पहले आप लोगों को मैं बता दूं ये एनीमिया का डेफिनेशन क्या होता है। ये जो एनीमिया जो होते हैं ये क्या होते हैं आप लोगों को पहले पता होना चाहिए। एनीमिया के कंडीशन में आप लोगों का डिक्रीज इन आरबीसी हो सकता है। आरबीसी अगर कम हो जाएंगे दैट अल्टीमेटली विल शो दैट हीमोग्लोबिन इज डिक्रीज्ड। तो इन दैट केस आप लोग क्या करते हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हो व्हाटएवर, जैसे कि उसका ब्लड सेल्स जो है, बिकॉज हीमोग्लोबिन जो होता है ये हीमोग्लोबिन आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। क्या है ये? आप लोगों का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ठीक। तो अगर हीमोग्लोबिन सही से आप लोगों के बॉडी में एंट्री एग्जिट नहीं कर पाएगा तो आप लोगों का रेस्पिरेशन आप जो कर रहे हो, जो इंस्पायर कर रहे हो ऑक्सीजन, जो एक्सपायर कर रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे सब कुछ नहीं हो पाएगा। इज दैट क्लियर? इसीलिए एनीमिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिसीज, वी कैन से दैट। उसके बाद हम लोग अगर देखेंगे बहुत टाइप के एनीमिया के बारे में आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक। तो पहले जो है वी विल स्टार्ट विथ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एंड सेकेंड वन वी विल गो विथ पर्नीसियस एनीमिया, ठीक है। पर्नीसियस एनीमिया। तो एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल ये पेन टैब में मेरा जो है स्टार्टिंग सेशन से, तो हैंड राइटिंग अच्छे नहीं होंगे तो आप लोग थोड़ा सा माफ कर लीजिएगा। पर्नीसियस एनीमिया। नेक्स्ट इज योर हेरिडेटरी स्पीरोसाइटोसिस। नेक्स्ट इज योर हेरिडेटरी स्पीरोस। ये सारे सब कुछ के बारे में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करना। हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस। नेक्स्ट इज योर G6PD। नेक्स्ट इज योर G6PD, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा तुम्हारा अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया भी आप लोगों ने सुना होगा सही से, है ना। नेक्स्ट और क्या आता है? हीमोरेजिक एनीमिया। नेक्स्ट क्या आता है? हीमोरेजिक एनीमिया। And lastly but not the least we will discuss about sickle cell anemia। क्या होता है sickle cell anemia? So ये सारे जो होते हैं वैरायटी टाइप्स ऑफ एनीमियास होते हैं जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। चलिए अभी we will start with this iron deficiency anemia, ठीक है। तो ये जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होते हैं ये क्या होते हैं? इसमें आयरन डेफिशिएंसी रहेगा, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आप लोगों को ये लगेगा कि आयरन का रोल हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन में क्या होता है। तो फिर चलिए देखते हैं। सपोज दिस इज योर बाइकनकेव शेप आरबीसी। जस्ट थिंक दैट दिस इज योर बाइकनकेव आरबीसीज, ओके। तो क्या होता है ना, आप लोगों का जीआई ट्रैक जो होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक से क्या आता है, आप लोगों का आयरन अब्जॉर्प्शन होके आता है। नेक्स्ट जाता है ये, और एक रिंग आप लोगों ने सुना होगा, दैट रिंग इज कॉल्ड एज प्रोटोपरफायरिन रिंग।
दैट रिंग नेम इज प्रोटोपॉर्फायरिन के साथ जब ये आयरन मिलता है, इट विल प्रोड्यूस योर हीम एंड अल्टीमेटली दैट विल प्रोड्यूस योर हीमोग्लोबिन। क्योंकि आप लोग जानते हैं हीमोग्लोबिन आप लोग जब प्रोडक्शन करते हो क्या क्या चाहिए होता है, हीम दैट इज योर आयरन पार्ट प्लस ग्लोबिन दैट इज योर प्रोटीन पार्ट। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये जो आप लोगों का आरबीसी होता है उसके अंदर में क्या होते हैं, जीआई ट्रैक्ट से जब आयरन आ जाता है प्रोटोपॉर्फायरिन के साथ मिलके इट विल प्रोड्यूस योर हीम एंड दैट विल अल्टीमेटली प्रोड्यूस इन योर हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के लिए आप लोगों ने जान लिया आयरन इज नेसेसरी। क्या होता है, आयरन जो होता है नेसेसरी होता है। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ है तो आप लोगों को क्या क्या सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे, क्या क्या सिम्टम्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे? पहला जो हो जाएगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो आप लोग सोचोगे ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में तो आप लोगों का हीमोग्लोबिन कम हुआ, ठीक है, हीमोग्लोबिन ही कम हुआ है, तो इसमें से आप लोगों को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्यों दिखाई देगा? यस, ऐसा सवाल आप लोगों के मन में आ रहा होगा। लेकिन आप लोग सोच लो, हीमोग्लोबिन जो होता है दैट इज योर रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हम लोगों ने देख लिया है ना, दैट इज योर रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अगर ये हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन सही अमाउंट पे नहीं होगा तो क्या हम लोग रेस्पिरेशन अच्छे से कर पाएंगे? तो ऑब्वियसली शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आप लोगों का सांस लेने में दिक्कत होगा। यस और नो? इज दैट क्लियर? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहेगा। तो जब ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहेगा आप लोगों का, नेक्स्ट आप लोगों को क्या आ जाएगा, हार्ट के ऊपर वर्कलोड ज्यादा नहीं हो जाएगा, वर्कलोड ऑन योर हार्ट ज्यादा नहीं हो जाएगा, क्योंकि मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड बट देयर आर नो मोर रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। इसीलिए हार्ट के ऊपर ज्यादा पंपिंग करने के लिए थोड़ा सा उसका क्या रहेगा, वर्कलोड रहेगा, एंड दैट विल शो योर टैकीकार्डिया, दैट विल शो योर टैकीकार्डिया। ये वाला टर्मिनोलॉजी जो है आप लोग याद रख लो। हार्ट बीट जब बढ़ जाता है दैट इज कॉल्ड एज योर टैकीकार्डिया, एंड जब आप लोगों का हार्ट बीट घट जाता है, डिक्रीज होता है, नॉर्मल से कम होने लगता है, दैट इज कॉल्ड एज योर ब्रैडिकार्डिया। इज इट क्लियर? दैट इज योर ब्रैडिकार्डिया। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में आप लोगों ने देख लिया कि उसका मैकेनिज्म जो होता है क्या होता है, हाउ iron plays an important role in the formation of hemoglobin. Next you have seen the symptoms. ठीक, और अभी हम लोग देखने वाले हैं थोड़ा सा let me erase that. Next we will see about the RBC का साइज। तो RBC का साइज को मेजर करने के लिए एक RBC इंडिसेस है, दैट इज कॉल्ड एज योर MCV, मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम। इसको आप सभी लोग जानते हैं, यस और नो? मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम जो होता है दैट विल शो योर इंडिविजुअल साइज और इंडिविजुअल वॉल्यूम ऑफ योर आरबीसी। तो MCV इसका कितना रहेगा? अगर आपको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, इन दैट केस आप लोगों का MCV जो होता है 90 फेम्टोलीटर होता है नॉर्मल, यस और नो? 90। लेकिन अगर MCV जो है उसका लेस देन 90 फेम्टोलीटर हुआ, इसका मतलब है इंडिविजुअल रेड सेल साइज का साइज जो है वो डिक्रीज कर गया देन योर नॉर्मल साइज, यानी लेस देन 90 फेम्टोलीटर। तो इस कंडीशन में क्या हम लोग बोल सकते हैं, दैट विल शो योर माइक्रोसाइटिक एनीमिया। क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, दैट विल शो योर माइक्रोसाइटिक एनीमिया और माइक्रोसाइटोसिस? क्या हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं? थोड़ा सा सोचिए। इंडिविजुअल रेड सेल साइज जो है नॉर्मल साइज, सपोज दिस इज योर नॉर्मल साइज एंड इट विल डिक्रीज। जब इसका साइज कम हो जाएगा, इंडिविजुअल रेड सेल साइज कम हो जाएगा, MCV विल आल्सो डिक्रीज। MCV का नॉर्मल रेंज होता है 90 फेम्टोलीटर, उससे कम हो जाएगा मतलब लेस देन 90 फेम्टोलीटर। अगर उसका सेल का साइज जो है अगर ये कम हो रहा है तो कैन आई से दैट विल शो योर माइक्रोसाइटिक एनीमिया। और आप लोग सोचोगे माइक्रोसाइटिक एनीमिया ही क्यों? माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है, छोटा होता है, साइटिक का मतलब सेल साइज होता है,
एंड एनीमिया तो आप लोग जानते हैं डिक्रीज इन योर हीमोग्लोबिन। एंड इन दैट केस जब साइज कम हो जाएगा, जब आरबीसी का सेल का साइज जो है छोटा हो जाएगा, एज कंपेयर टू दैट हीमोग्लोबिन भी तो कम हो जाएगा। यस और नो? दिस इज योर नॉर्मल 90 फेम्टोलीटर वाला रेड सेल, दिस इज योर लेस देन 90 फेम्टोलीटर वाला रेड सेल। जब इसका सेल का साइज कम हो जाएगा, as compared to that hemoglobin pigment will also decrease, so that will also show anemia, and that anemia is none other than that is your iron deficiency anemia. Is that clear all of you? क्या सब लोगों को समझ में आ गया कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो होता है वो क्या होता है? एंड इट विल शो योर माइक्रोसाइटिक एनीमिया ऑल्सो। तो फिर आप लोग अभी ये पूछोगे कि इसका रीजन क्या है? आरबीसी तो जनरली जो होते हैं हमारे, वो हमारे बाइकॉनकेव शेप होते हैं, लेकिन इसका सेल का जो साइज है डिक्रीज करने का रीजन क्या होता है? ये सवाल आप लोगों के मन में आ रहा होगा। यस और नो? पूछिए मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर ये वाला सवाल जो है आप लोगों के मन में आ रहा है तो पूछिए मुझे, मैं बताऊंगी आप लोगों को कि उसका रीजन क्या है, कॉजेस क्या है। तो कॉजेस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हम लोग अगर देखेंगे, फर्स्ट वन वी विल सी दैट ब्लड लॉस हो रहा है। ठीक, अगर ब्लड आप लोगों का लॉस हो रहा है, आरबीसी भी लॉस हो रहे हैं, जितने आरबीसी लॉस हो जाएंगे उतने हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, ब्लीडिंग होना मतलब क्या होता है? ब्लीडिंग होना अल्टीमेटली आप लोगों का आरबीसी का कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना, दैट विल आल्सो लीड टू डिक्रीज इन योर हीमोग्लोबिन और द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, एंड दैट विल आल्सो शो योर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। यस और नो? नेक्स्ट होता है इंक्रीज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। इंक्रीज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप लोगों का ब्लीडिंग होता है तब अगर ये इंक्रीज हो रहा है, तब अगर ये इंक्रीज हो रहा है, इन दैट केस दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ ब्लड लॉस। तो इट विल आल्सो लीड टू योर डिक्रीज इन आरबीसी, डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन, दैट विल आल्सो ए कॉज। नेक्स्ट कॉज क्या हो सकता है? अगर आप लोग आयरन डाइट नहीं ले रहे हो, आपके खाने में, आपके फूड मटेरियल जो भी आप लोग अपना डाइट बनाए हो, डाइट ले रहे हो, उसमें अगर आप लोग आयरन रिच सप्लीमेंट्स अगर नहीं ले रहे हो तो क्या हो जाएगा? आयरन आपके बॉडी में आएंगे नहीं। जब आपके आयरन आपके बॉडी में आएंगे नहीं तो क्या हो जाएगा? इट विल नॉट बाइंड विथ दिस प्रोटोपोरफायरिन एंड इट विल नॉट प्रोड्यूस योर हीम, एंड दैट अल्टीमेटली विल अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? सब लोगों को उसका मैकेनिज्म, कॉजेस, सिम्टम्स, एमसीवी, कौन से टाइप का एनीमिया होता है, ये समझ में आ गया। फर्स्ट वन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्या सभी लोगों को ये बात समझ में आ गया? बता दीजिए मुझे थोड़ा सा, ये चीज सब लोगों को समझ में आ गया ना? चले हम लोग आगे। लेट मी क्लियर दिस। तो सेकंड में आप लोगों को दिया गया है परनीसियस एनीमिया। ठीक, नेक्स्ट में आप लोगों को क्या दिया गया है? परनीसियस एनीमिया के बारे में दिया गया है। तो परनीसियस एनीमिया क्या होता है? उसको अदरवाइज और एक चीज भी बोलते हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि ये परनीसियस एनीमिया को अदरवाइज और एक कुछ भी एक एनीमिया के नाम से भी आप लोग जानते हो, और आप लोगों को एग्जामिनेशन में इससे भी क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है? चलिए देखते हैं। सेकंड वन इज परनीसियस एनीमिया, दैट विल आल्सो, उसका नाम और एक भी है, दैट इज योर विटामिन B12 डेफिशिएंसी या फिर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया से आप लोग उसको जानते हो। विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। तो ये परनीसियस एनीमिया क्या होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसके कॉजेस क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। यहीं पे पिक्चर में करने वाली हूं, थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिएगा। सही से आप लोगों को पता तो नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिएगा, उस पर फोकस कीजिएगा कि आप लोगों को थोड़ा बहुत ये जीआई ट्रैक्ट वगैरह लग रहा है। दिस इज द स्टोमक लिख रही हूं क्योंकि आप लोगों को पता नहीं चलेगा। ठीक है, पिक्चर जो है सही से नहीं हुआ है तो माफ कर देना उसके लिए, लेकिन थोड़ा सा समझ जाइए इस चीज को। आप लोगों का जो है यहीं पे क्या होता है, ये आप लोगों का जैसे कि
ये आप लोगों का जीआई ट्रैक है, स्टोमक है, आप लोग देख सकते हो। तो लेट मी चेंज द कलर। तो यहीं पे क्या होता है, स्टोमक में जो गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स है, यहीं पे एक पैराइटल सेल्स, स्टोमक के लाइनिंग में क्या प्रेजेंट होते हैं, पैराइटल सेल्स। आप लोग जानते हैं, ये कलर सही से नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो पैराइटल सेल्स ऑफ योर स्टोमक रिलीज ए प्रोटीन कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन। थोड़ा सा सब लोग अच्छे से, बहुत ही अच्छे से इस चीज को ध्यान में रखते हुए बताएंगे। ग्लाइकोप्रोटीन होता है एक इंट्रिंसिक फैक्टर। क्यों इसके बारे में बता रही हूं, मैं बताऊंगी आप लोगों को आगे। पैराइटल सेल्स ऑफ योर स्टोमक सिक्रीट ए intrinsic factor called glycoprotein and that intrinsic factor presents here when you take vitamin B12। जब आप लोग vitamin B12 rich supplements लेते हो, then ये क्या करता है, it will bind to your intrinsic factor and उसके बाद कहां पे जाता है ये, इसके बाद ये कहां पे जाता है आप लोगों का, जैसे कहां पे जाना चाहिए विटामिन B12 को, बोन मैरो में। और कहां पे जाना चाहिए, जैसे कि आप लोगों को उसका स्प्लीन में। और कहां पे जा सकते हैं आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी, ठीक। तो विटामिन B12 के साथ जब इंट्रिंसिक फैक्टर बाइंड हो जाता है, देन ओनली इट कैन बी ट्रांसफर टू योर बोन मैरो और स्प्लीन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी और द हीमोग्लोबिन। तो आप लोग पूछोगे विटामिन B12 का इंपॉर्टेंट रोल क्या है इन योर प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। जैसे आप लोगों ने पूछा था आयरन का काम, आयरन का रोल क्या होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। विटामिन B12 का काम होता है आरबीसी का जो डीएनए मैच्योरेशन करना, आरबीसी का डीएनए जो है मैच्योरेशन करना, मैच्योर करना, एज वेल एज कंडेंस करना। और क्या करना, कंडेंस करना, सेल साइज को कंडेंस कर देना, छोटा कर देना, ताकि इतने सारे ब्लड सेल्स आप लोगों के बॉडी में प्रोडक्शन हो रहे हैं। तो आरबीसी के डीएनए जो है, मेनली डीएनए मैच्योरेशन एज वेल एज कंडेंसेशन इज इंपॉर्टेंट रोल ऑफ विटामिन B12। लेकिन क्या होता है इन केस ऑफ योर पर्नीसियस एनीमिया, दैट इज ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इस कंडीशन में आप लोगों का क्या हो जाता है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कंडीशन में आप लोगों का क्या हो जाता है, एक एंटीबॉडी, लेट मी चेंज द कलर। कैसा, कौन सा कलर करूं, ओके, उसको ग्रीन ही कर लेती हूं, ठीक है। तो एक एंटीबॉडी जो है यहीं पे प्रोडक्शन हुआ है इन केस ऑफ योर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये एंटीबॉडी क्या कर लेगा, जाके ये इंट्रिंसिक फैक्टर को बाइंड कर लेगा। समझ रहे हो सब लोग मैं क्या बोल रही हूं, सब लोग ध्यान से फोकस के साथ सुनना सब लोग। इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोडक्शन होता है बाय योर पैराइटल सेल्स। विटामिन B12 का एक रिसेप्टर मॉलिक्यूल है जो कि विटामिन B12 के साथ जब इंट्रिंसिक फैक्टर बाइंड होता है, देन ओनली इट कैन बी ट्रांसफर टू योर बोन मैरो और द स्प्लीन। लेकिन पर्नीसियस एनीमिया कंडीशन में दिस इज ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जहां पे आप लोगों का एक एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है which will bind to your intrinsic factor। जब ये एंटीबॉडी इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ मिल जाएगा, बाइंड हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, तो क्या विटामिन B12 के पास इतना प्लेस होगा, इतना स्पेस होगा ये इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड कर पाएगा? बिकॉज इंट्रिंसिक फैक्टर विल खत्म हो जाएंगे ना। तो जितने सारे एंटीबॉडी है, अगर ये बाई मिस्टेकली इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड हो रहा है, ये तो गलत बात है। Vitamin B12 will cannot be transferred to your spleen or bone marrow, so that will cause in the formation, that will affect in the formation of your hemoglobin, and that is your pernicious anemia। क्या सबको थोड़ा बहुत समझ में आया? फिर से उसको थोड़ा सा उसको मैं रिकैप्चुलेट कर लेती हूँ। Parietal cells of your stomach secrete a intrinsic factor called glycoprotein। That intrinsic factor will bind to the vitamin B12 rich supplement and it will be transferred to your bone marrow or spleen।
बट इन केस ऑफ योर पर्नीसियस एनीमिया दैट इज ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जहां पे एक एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा एंड दैट विल बाइंड योर इंट्रिंसिक फैक्टर, जहां पे आप लोगों को विटामिन B12 को बाइंड करने के लिए वो नहीं देगा। ठीक, तो इसीलिए क्या हो जाएगा आप लोगों का, इट विल अफेक्ट योर आरबीसी, क्योंकि विटामिन B12 जाते तो आरबीसी मैच्योर होता, आरबीसी कंडेंस होता। जब ये विटामिन B12 नहीं जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आरबीसी का जो सेल साइज है क्या ये कंडेंस हो पाएगा? अगर ये कंडेंस नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा इसका एमसीवी, एमसीवी मतलब इंडिविजुअल रेड सेल साइज, नॉर्मल अगर 90 फेम्टोलीटर होता है, ये कंडेंस अगर नहीं हो पाएगा तो क्या मैं बोल सकती हूं इट विल, सेल का साइज जो है वो बड़ा होते रहेगा, ऐसा बड़ा होके रहेगा सेल का साइज। एंड क्या मैं इसको बोल सकती हूं मैक्रोसाइटोसिस, क्या मैं इसको बोल सकती हूं मैक्रोसाइटोसिस और मैक्रोसाइटिक एनीमिया? एनीमिया जो होता है पर्नीसियस एनीमिया में विटामिन B12 जब आप लोगों का इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, ये बोन मैरो स्प्लीन तक नहीं पहुंच पाएगा, तो उसमें आरबीसी जो होते हैं ये क्या नहीं हो पाएंगे, सेल का साइज जो है कंडेंस नहीं हो पाएगा, मैच्योर नहीं हो पाएगा। तो जैसा ही उसका साइज था, आप लोगों ने एरिथ्रोपोइसिस ल्यूकोपोइसिस फॉर्मेशन में आप लोगों को पता होगा जितने सारे स्टेजेस देखे, ये सारे मैच्योर होते हैं, कंडेंस होते हैं, वो तो नहीं हो पाएंगे। तो अगर ये नहीं हो पाए तो क्या हो जाएगा, सेल का साइज जो है वो बड़ा ओवरसाइज्ड आरबीसी विल बी सीन एंड दैट इज योर मैक्रोसाइटोसिस और मैक्रोसाइटिक एनीमिया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉजेस माइक्रोसाइटिक एनीमिया, whereas your pernicious anemia vitamin B12 deficiency anemia will cause your macrocytic anemia। समझ में आ रहा है? जिसको समझ में नहीं आ रहा है आप लोग अपने कॉपी और नोटबुक में आप लोग लिख लीजिए इस चीज को, जो जो चीजें बता रही हूं, कहां से इंट्रिंसिक फैक्टर का फॉर्मेशन हुआ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑप्शन क्वेश्चन के एमसीक्यू में ऑप्शन में पूछ लेगा, एमसीबी के बारे में भी पूछ लेगा, और मैक्रोसाइटिक एनीमिया कौन से कंडीशन में होता है, दैट विल आल्सो बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। सो इज दैट क्लियर? दो एनीमिया के बारे में क्या आप लोगों को क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना कौन सा पार्ट अगर आप लोगों को डाउट लग रहा है तो, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे जाके फॉलो करो। अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हो, तो आप लोग क्या कीजिए, जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उसमें क्या कीजिए, आप लोग मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। उस वहीं पे आप लोगों को फीस वगैरह, बिकॉज रिकॉर्डिंग क्लासेस ऑल्सो अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है आप लोगों के लिए, जो जैसा आप लोग मन चाहे आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। बट स्टडी इज इंपॉर्टेंट है ना, स्टडी इज इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन जैसे अभी निकल के आ रहा है, वैकेंसी जैसे निकल के आ रहे हैं, तो आगे आप लोगों का क्या हो जाएगा, आप लोगों का कंपटीशन टफ हो रहे हैं, तो आप लोगों के प्रिपरेशन इज इंपॉर्टेंट नाउ, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो देखने वाले हैं दैट इज योर हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस। नाम से ही पता चल रहा है, हेरिडिटरी मतलब जेनेटिक कंडीशन होगा, हेरिडिटरी एनीमिया होगा, है ना, नाम से ही पता चल रहा है। और क्या ही उसके बारे में बात करें तो हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया कि ये क्या होता है, हेरिडिटरी होता है। तो मान के चलो, सपोज दिस इज योर बाइकनकेव आरबीसी, ठीक है। सो सपोज दिस इज योर बाइकनकेव आरबीसी, और ये जो आरबीसी के मेम्ब्रेन होते हैं ना, ठीक है, इसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, इनके पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, दे आर कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो क्या क्या होते हैं, पहला तो हो जाएगा स्पेक्ट्रीन, नाम थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट लग सकता है, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रीन। दूसरा होता है अंकीरिन, और भी बाकी सारे बैंड 3 और प्रोटीन 4.1 ग्लाइकोफोरिन, ऐसे बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, लेकिन ये दो जो है
इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये प्रोटीन जो होते हैं जब ये आप लोगों के प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ योर आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं, दे मेक द मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल। ये क्या करते हैं आप लोगों का मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल बना देते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल जब बना देंगे तो इस शेप में थोड़ा सा आ जाएगा, जैसे जो भी शेप में ये है बाइकॉन्केव शेप में, ऐसा आरबीसी आ जाएगा। लेकिन ये हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस एक ऐसा जेनेटिक हेरिडिटरी कंडीशन है जहां पे आप लोगों का ये दोनों प्लाज्मा प्रोटीन में से एक प्रोटीन जो होगा मिसिंग होगा, ठीक है। एक प्रोटीन जो होगा मिसिंग होगा। जब ये एक प्रोटीन मिसिंग होगा तब क्या हो जाएगा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये फ्लेक्सिबल नहीं बन पाएंगे, है ना। हेरिडिटरी, बिकॉज ऑफ योर हेरिडिटरी रीजंस, जेनेटिक हेरिडिटरी रीजंस, ये एक टाइप का म्यूटेशन भी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। ये आप एक टाइप का म्यूटेशन भी आप लोग बोल सकते हो। जब ये म्यूटेशन होगा, ठीक है, तो आप लोगों का जैसे कि सपोज ये सारे अमीनो एसिड्स बनके आप लोगों का प्रोटीन स्ट्रक्चर बना रहे थे, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, जस्ट थिंक दैट प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रोटीन, बिकॉज हीमोग्लोबिन इज ए प्रोटीन, राइट। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन बना रहे थे, जब ये इसका शेप जो है, ये उसका मेम्ब्रेन जो है फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे तो इट विल चेंज इट्स शेप टू स्पेरिकल शेप। कौन सा शेप? स्पेरिकल शेप। ये वाला था थोड़ा सा, इसीलिए ये बाइकॉन्केव हो रहा था, लेकिन ये क्या हो जाएंगे, ऐसे पॉलीमराइजेशन होगा, इट विल चेंज इट्स शेप टू स्पेरिकल इन नेचर। तो ये आरबीसी का जो साइज है, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, आरबीसी का जो साइज है, जो कि आप लोग बोलते हो एमसीबी, इट विल फ्लक्चुएट। ये क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा। थोड़ा सा क्लमजी दिख रहा है, लेट मी चेंज द कलर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएट करेगा, यानी ये साइज जो है कम हो जाएगा। माइक्रोसाइटिक एनीमिया और माइक्रोसाइटोसिस दिखाई देखने मिलेंगे। माइक्रोसाइटिक एनीमिया इस पे दिखाई देगा, मतलब नॉर्मल साइज जो होता है जैसे कि 90 फेम्टोलीटर होता है, इसका एमसीबी जो है लेस देन 90 फेम्टोलीटर रहेगा। एंड और एक इंपॉर्टेंट चीज सभी बच्चे याद रख लेंगे, ये आरबीसी आप लोगों का नॉर्मल से कम हो रहा है लेकिन हाइपरक्रोमिक है। क्या है? हाइपरक्रोमिक है। क्या मतलब होता है इसका? हाइपरक्रोमिक, क्रोमा मतलब कलर होता है और आरबीसी को कलर देने वाला हीमोग्लोबिन होता है। एंड इन दैट केस हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस में जब आपका आरबीसी जो है स्पीयर जैसा बनने लगेंगे, साइज कम होने लगेगा, तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट ना पूरा पूरा कवर कर जाएंगे पूरा आरबीसी को। जैसे कि ये ऐसे नॉर्मल आरबीसी था, उसमें हीमोग्लोबिन कंटेंट इतना होता था, लेकिन इन दिस कंडीशन व्हाट विल हैपन, हीमोग्लोबिन विल कवर होल टोटल आरबीसी, टोटल कवर कर लेगा। सो दैट इज योर माइक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक एनीमिया। आप लोग इस चीज को नोट कर लो अपने कॉपी में। हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस विल शो माइक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक एनीमिया। रीजन सब लोगों को समझ में आया? प्लाज्मा प्रोटीन में क्या होता है, ड्यू टू जेनेटिक रीजंस एक प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है, सो दैट्स व्हाई इसका मेम्ब्रेन का फ्लेक्सिबिलिटी घट जाता है एंड इट विल चेंज इट्स शेप टू योर स्पेरिकल इन स्ट्रक्चर। जब ये स्पेरिकल बन जाता है तब क्या होता है, उसका सेल का साइज जो है कम होने लगते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे करके थे, फिर ऐसे हो गए तो कम होने लगता है, और लेकिन हाइपरक्रोमिक रहता है, पूरा हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो है पूरा कवर करके रखता है। सो ये आप लोगों को समझ में आ गया क्या, हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस। क्या सभी बच्चों को इस चीज के बारे में समझ में आ गया? थोड़ा सा मुझे कमेंट सेक्शन में यस नो करके बता दीजिए कि कितने बच्चों को फर्स्ट 3 टाइप के एनीमिया, बिकॉज सभी बच्चे ऐसे ही बोलते थे कि मतलब एनीमिया में बहुत डाउट है, एनीमिया समझ में नहीं आ रहा है, क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, कब हो रहा है, विटामिन B12 कौन सा, जेनेटिक कौन सा, ये सब आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था। एंड आई डोंट थिंक इस क्लास के बाद आप लोगों को ये वाला डाउट रहने वाला है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ऐसे ही आप लोगों के लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी सब कुछ, जो जो चैप्टर्स, जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आप लोग बताने वाले हो, मैं सब कुछ आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगी। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख के छोड़ देते हो, क्यों?
पैसा लगता है, आप लोगों के लिए फ्री है, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे G6PD के बारे में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजेनेज एंजाइम जनरली हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। G6PD के एंजाइम्स जो होते हैं जनरली हमारे बॉडी के अंदर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, दैट मे बी ए डिसीज और ए रीजन। तो ये एंजाइम क्या करते हैं, ये भी आप लोगों का बाइकॉन्केव शेप आरबीसी के जो मेम्ब्रेन होते हैं उसको फ्लेक्सिबल बनाते हैं, लेकिन अगर ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो दैट आरबीसी जो होता है विल नॉट बी फ्लेक्सिबल। अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं होगा, थोड़ा सा अपना स्ट्रक्चर में नहीं रहेंगे, एंड दैट विल शो योर हिंज बॉडीज, दैट विल शोज योर। जब आप लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखते हो तो ये हिंज बॉडीज को आप लोग डिटेक्ट करते हो या फिर आइडेंटिफाई करते हो। जब आप लोगों को हिंज बॉडीज मिल जाएंगे, ठीक है, तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, हिंज बॉडीज आप लोगों को लिए ये जो स्ट्रक्चरल हिंज बॉडीज बन जाते हैं G6PD एंजाइम्स जो होते हैं, ठीक है, ये हिंज बॉडीज होते हैं। सो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा आप लोगों का डिक्रीज इन आरबीसी। सो डिक्रीज इन आरबीसी विल लीड टू डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन and that will lead to your anemia, and that is called as G6PD anemia. G6PD anemia। और ये क्या करेंगे, जब उसका फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा मेम्ब्रेन, तो दैट विल शो योर हीमोलिसिस। सेल क्या कर जाएंगे, लाइज कर जाएंगे। हीमोलिसिस का मतलब क्या होता है, सेल साइज, सेल जो होते हैं लाइज कर जाएंगे, बस्ट कर जाएंगे, तो दैट विल शो योर हीमोलिसिस। ठीक है, G6PD खत्म, चले आगे। नेक्स्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का एनीमिया है, आप लोग बहुत ही अच्छे से आई थिंक जानते हैं इसे, लेकिन डेफिनेशन आप लोग भूल जाते हो। ठीक है, कितना भी आप लोग पढ़ाई करो, डेफिनेशन आप इसका भूल जाते हो, तो आज के बाद नहीं भूलोगे, ऐसा मैं बताऊंगी। आज के बाद आप लोग इसे नहीं भूलोगे, तो कैसे नहीं भूले, चलिए देखते हैं। तो आप प्लास्टिक एनीमिया का मतलब होता है, तो जैसे कि ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, सपोज दिस इज योर बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो, और उसके बाद आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है आप लोगों का बाइकॉन्केव शेप आरबीसी हुआ। तो बोन मैरो में आप लोगों का आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। क्या सिर्फ आरबीसी का प्रोडक्शन होता है बोन मैरो में? क्या बोन मैरो के अंदर में सिर्फ आरबीसी का प्रोडक्शन होता है? नहीं, उसके अंदर में आरबीसी प्रोडक्शन होते हैं, उसके अंदर में ल्यूकोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन होते हैं, उसके अंदर में प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एप्लास्टिक एनीमिया का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ योर बोन मैरो। क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ योर बोन मैरो। जब आप लोगों का बोन मैरो डिस्ट्रक्शन हो जाता है फॉर एनी रीजन, ठीक है, प्रोडक्शन मतलब ये जो बोन मैरो है स्टार्टिंग से है ही नहीं, इनएडिक्वेट प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब बहुत ही अच्छे सही से ब्लड सेल का फॉर्मेशन यहीं पे नहीं, हीमोपोएसिस नहीं हो पा रहा है, तो इन दैट कंडीशन यू विल से दैट प्लास्टिक एनीमिया। तो प्लास्टिक एनीमिया विल बी रॉन्ग वर्ड आई गेस, बिकॉज बोन मैरो आप लोगों का जब डिस्ट्रक्शन होगा, आरबीसी भी कम हो जाएंगे, डब्ल्यूबीसी भी कम हो जाएंगे, प्लेटलेट भी कम हो जाएंगे, एंड जब ये तीनों चीजें कम मतलब कंबाइनिंगली डिक्रीज होने लगते हैं, कम होने लगते हैं, आप लोगों को पता है इससे हम लोग क्या जानते हैं इसके बारे में? पैनसाइटोपेनिया। पैनसाइटोपेनिया को आप लोग जानते हैं बहुत ही अच्छे से, एमसीक्यू में आप लोगों को पूछा जाता है इन योर एग्जामिनेशन। आरबीसी कम हो जाएंगे, डब्ल्यूबीसी कम हो जाएंगे, प्लेटलेट्स भी कम हो जाएंगे। जब बोन मैरो का डिस्ट्रक्शन होता है दैट विल ऑल्सो कॉज योर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन, यानी आरबीसी का कम फॉर्मेशन। आरबीसी जब फॉर्मेशन कम होगा, हीमोग्लोबिन भी कम होंगे, हीमोग्लोबिन कम होगा तो प्लास्टिक एनीमिया होगा। तो क्या आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि बोन मैरो जो होते हैं ये क्यों डिस्ट्रॉय होते हैं? 65% प्लास्टिक एनीमिया आर बिकॉज ऑफ इडियोपैथिक इन नेचर। इडियोपैथिक क्या होता है? मतलब आप लोग जो खाते हो ड्रग्स वगैरह, जैसे कि पहला स्ट्रेप्टोमाइसिन, सेकेंड क्लोरामफेनिकॉल, और उसके बाद बेंजीन वगैरह भी होते हैं। अगर ये सारे ड्रग्स आप लोग लेते हो
then it may cause your destruction of your bone marrow. 65% of aplastic anemia is because of this idiopathic reasons. या फिर कुछ वायरस के वजह से भी हो सकते हैं, जैसे साइटोमेगालोवायरस, ठीक है, जैसे कि साइटोमेगालोवायरस या फिर एप्स्टीन बार वायरस, ठीक है, या फिर एप्स्टीन बार वायरस, ये वायरस के वजह से भी प्लास्टिक एनीमिया हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? टेस्ट जो होते हैं इन्फेक्शन करते हैं, जब ये इन्फेक्शन करते हैं तो ब्लीडिंग होता है, जब ये ब्लीडिंग ज्यादा होता है, ब्लडलेस होता है, तो ये भी आप लोगों का एनीमिया कर देता है, ठीक है। ट्रीटमेंट आप लोग इसके लिए क्या कर सकते हो? इसके लिए अगर आप लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट करोगे तो क्या हो जाएगा? बोन मैरो ट्रांसप्लांट अगर आप लोग करोगे तो थोड़ा बहुत सही से चल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट होता ये आप लोगों का फिफ्थ टाइप ऑफ एनीमिया आप लोगों ने देख लिया, दैट इज योर अप्लास्टिक एनीमिया। तो अप्लास्टिक एनीमिया इज क्लियर ऑल ऑफ यू? थोड़ा सा मुझे कमेंट सेक्शन में, जब तक मैं इसे इरेज कर रही हूं तब तक आप लोग मुझे बता दें कि क्या आप लोगों को अप्लास्टिक एनीमिया जो है समझ में आया? समझ में आया? यस और नो करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तब तक मैं इसे इरेज कर लेती हूँ, क्योंकि आगे हमको हीमोरेजिक एनीमिया के बारे में भी तो पढ़ाई करना है। आगे हम लोगों को हीमोरेजिक एनीमिया के बारे में भी तो पढ़ाई करना है, ठीक है। तो हीमोरेजिक एनीमिया जो होता है, नाम से ही पता चलता है हीमोरेज हुआ होगा। क्या हुआ होगा? हीमोरेज हुआ होगा। हीमोरेज मतलब ब्लडलेस होता है, इंक्रीज इन योर ब्लीडिंग होता है ना। तो जब आप लोगों का ब्लीडिंग, कोई भी एक्सीडेंटल कंडीशंस हो गया, कुछ हो गया, हीमोरेज हो गया, ब्लीडिंग ज्यादा होता है, जब ज्यादा ब्लीडिंग होता है तो ब्लडलेस होता है, तो ब्लडलेस होता है तो आरबीसी भी लेस होते हैं, कम होने लगते हैं। जब आरबीसी कम होने लगते हैं, हीमोग्लोबिन भी कम होने लगता है, दैट इज योर हीमोरेजिक एनीमिया। और बाकी नेक्स्ट रीजन, जैसे कि आप लोगों का बैक्टीरिया जो है एच पाइलोरी, एच पाइलोरी भी ऐसे क्रोनिक कंडीशन में पेप्टिक अल्सर कर देता है। क्या कर देता है? पेप्टिक अल्सर कर देता है। इन दैट केस ऑल्सो ब्लीडिंग अकर्स, एंड ब्लीडिंग होते हुए, जैसे कि आप लोग स्टार्टिंग से देख रहे हो, आरबीसी कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। सो दैट इज योर हीमोरेजिक एनीमिया। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? चले आगे। आगे आप लोगों को क्या दिया गया है? दैट इज योर सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो होता है, ये क्या होता है? ये एनीमिया में आप लोगों का ब्लड सेल जो है बाइकनकेव के जगह, ऐसे नॉर्मली आप लोगों का ब्लड सेल होता है, इसके जगह ऐसा कुछ रहेगा, सिकल शेप्ड, क्रीशन शेप्ड आप लोग इसे बोल सकते हैं। सिकल सेल आरबीसी ऐसे होते हैं। नॉर्मली आप लोगों का जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है, 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स होते हैं, है ना। 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स होते हैं हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर में। और हीमोग्लोबिन जैसे कि आप लोग जानते हैं एक प्रोटीन होता है ना, एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। प्रोटीन किससे बनेगा? अमीनो एसिड से बनेगा। तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स ऐसे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म योर हीमोग्लोबिन। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में, जैसे कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन आप लोगों का HbA1 रहता है। 97% केसेस में HbA1 रहता है। बाकी मतलब HbF जो फीटल हीमोग्लोबिन कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज द अडल्ट हीमोग्लोबिन। ये क्या होता है? HbA1 इज योर अडल्ट हीमोग्लोबिन, है ना। तो अडल्ट हीमोग्लोबिन में क्या होता है? अमीनो एसिड से जॉइन होकर रहेंगे। लेकिन सिकल सेल आरबीसी में क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ पोजीशन वाला जो अमीनो एसिड है उसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। उसका नाम क्या है? ग्लूटामिक एसिड। इसको आप लोग GLU करके लिखते हो। ये क्या होता है? ये अब्सेंट होता है। जब ये अब्सेंट होता है तो प्रेजेंट क्या होते हैं? इसके जगह और एक दूसरा रिप्लेस हो जाएगा सिक्स्थ पोजीशन में, दैट इज योर वलीन। और एक अमीनो एसिड है वलीन, तो ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वलीन। In that case, your RBC will be converted to sickle shaped, ठीक है। जब ये सिक्स्थ पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड की जगह आप लोगों का वलीन आ जाएगा,
तो आप लोगों का हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो है कुछ सिकल शेप्ड वाला, कुछ क्रिसेंट शेप वाला ऐसा कुछ हो जाएगा, और वो HbA1 वाला हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा, दैट विल बी योर HbS, सिकल सेल हीमोग्लोबिन रहेगा। क्वेश्चन पूछता है इन MCQ एग्जामिनेशन HbS के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ग्लूटामिक एसिड इज अमीनो एसिड, वलीन इज ऑल्सो अमीनो एसिड, अगर थोड़ा बहुत रिप्लेस हो गया तो क्या हो जाएगा, इतना क्या डिफरेंस कि ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसा सवाल मन में आ रहा है आप लोगों को। बता दूं मैं, ये जो ग्लूटामिक एसिड होता है ये आप लोगों का हाइड्रोफिलिक होता है, ये आप लोगों का हाइड्रोफिलिक होता है, लेकिन ये जो वलीन वाला जो अमीनो एसिड है दैट इज योर हाइड्रोफोबिक। ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। ये वाटर लविंग होता है, ये वाटर लविंग होता है, लेकिन ये वाटर हेटिंग वाला होता है। तो इसमें से स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट होंगे ना, थोड़ा सा समझ में आ रहा है। तो इसमें से पॉलीमराइजेशन जैसे ऐसा हो रहा था, ऐसा पॉलीमराइजेशन ना होके कुछ इस तरह से ऐसा ऐसा पॉलीमराइजेशन होगा, तो इस शेप में, क्रिसेंट शेप में आ गया वो। क्या ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, है ना? तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इस वजह से क्या होता है, आप लोगों का एनीमिया जो होता है, सिकल सेप्ट, आपके आरबीसी जो है सिकल सेप्ट बन जाते हैं। लेकिन एक एडवांटेज है, दैट विल बी योर रेजिस्टेंस टू योर, दैट विल गिव यू रेजिस्टेंस टू योर पीएफ यानी प्लाज्मोडियम, जितने से मलेरिया आप लोग बोल सकते हैं मलेरिया के लिए, ठीक है। मलेरिया के लिए क्या हो जाएगा, इट विल प्रोवाइड द रेजिस्टेंस, क्योंकि जब मलेरिया जो होते हैं, पीएफ पीबी वगैरह जो भी होते हैं, दे अटैक योर आरबीसी, लेकिन जब आरबीसी आप लोगों का सही शेप में नहीं होंगे, सिकल शेप में होंगे, तो कैसे मलेरिया हो सकता है? उसका जो ट्रफोजॉइड स्टेज, उसका जो मेरोजॉइड्स कैसे रिलीज होंगे अगर आरबीसी आप लोगों का सिकल शेप रहेगा? तो ये जो इन केस ऑफ योर सिकल सेल एनीमिया, इट विल प्रोवाइड योर रेजिस्टेंस टू योर मलेरिया, दैट इज एडवांटेज। बट जब एनीमिया है तो इसका क्या ही एडवांटेज हो सकता है? ये पूरा क्या कर लेगा, इट विल चेंज योर ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ योर आरबीसी, इट विल चेंज ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ योर आरबीसी। एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, जब सिकल सेल में ऐसा ही शेप में प्रोडक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, स्प्लीन में ये अटक जाएंगे, ठीक है। स्प्लीन में आप लोगों का जो प्रोडक्शन होता है, ये स्प्लीन में क्या हो जाएगा, अटक जाएगा, ऐसे जो है ब्लॉक कर देगा, ठीक है। सो दैट विल लीड टू योर स्प्लीनोमेगाली आल्सो। स्प्लीनोमेगाली का मतलब होता है एनलार्ज्ड स्प्लीन, ठीक है। दैट विल आल्सो गिव यू द स्प्लीनोमेगाली, एनलार्ज्ड स्प्लीन वगैरह हो जाएंगे। उसका ट्रीटमेंट में अगर आप लोग देखोगे, ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हो, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हो, बिकॉज ऐसे आरबीसी तो ऑक्सीजन डिलीवर नहीं कर पाएंगे ना सही से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का सिकल सेल एनीमिया। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट एनीमिया के बारे में। फाइनल लास्ट एनीमिया जो होता है दैट इज योर नन अदर देन थैलेसेमिया। थैलेसेमिया सभी लोगों ने सुना होगा, जानते हैं सब लोग थैलेसेमिया के बारे में। थैलेसेमिया क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, थोड़ा सा अगर आप लोगों को पता है तो थोड़ा सा मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। Anyone having any idea regarding this थैलेसेमिया? ठीक है, तो थैलेसेमिया क्या होता है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट ये 7th पे था ना, ये 7th पे था ना, और 8th वाला जो है योर थैलेसेमिया इज योर थैलेसेमिया। तो थैलेसेमिया एक ऐसा कंडीशन होता है, ये आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा, कहां पे मेनली देखने के लिए मिलते हैं, मेडिटेरियन एंसेस्ट्री में। मेडिटेरियन एंसेस्ट्री में ये ज्यादातर देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है इन एग्जामिनेशन। सेकंड पॉइंट इज आप लोगों का हीमोग्लोबिन HbA1 जो अडल्ट हीमोग्लोबिन है, ये आप लोगों को मैंने बताया है 2 अल्फा 2 बीटा चेन से बनता है। तो ये जो थैलेसेमिया होते हैं ये भी 2 टाइप के होते हैं, अल्फा थैलेसेमिया, ठीक है, अल्फा थैलेसेमिया, और दूसरा होता है बीटा थैलेसेमिया। तो ये 2 डिफरेंट कैसे हुए, थोड़ा सा चलिए देखते हैं। तो अल्फा थैलेसेमिया मतलब जो 2 अल्फा चेन बनते हैं HbA1 एडल्ट हीमोग्लोबिन में, एक अल्फा चेन अगर मिसिंग हो गया, यानी 1 अल्फा प्लस 2 बीटा जब आप लोगों का जो हीमोग्लोबिन बनाएगा, इस पे 1 अल्फा इज मिसिंग, यस सर, नो, लेट मी चेंज द कलर, समझ में आ जाएगा आप लोगों को सही से। यहीं पे 1 अल्फा इज मिसिंग, जब 1 अल्फा आप लोगों का मिस कर जाएगा, that will show your alpha thalassemia. अल्फा एक अल्फा चेन बिकॉज ऑफ एनी रीजन, जेनेटिक रीजंस, मेडिटेरियन एंसेस्टर में हो रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है
जब एक अल्फा चेन जो है मिस रहेगा, वन स्ट्रक्चर, वन अल्फा स्ट्रक्चर विल बी मिसिंग, इन दैट केस वी कैन से दैट दैट इज योर अल्फा थैलेसीमिया। एंड लाइकवाइज जब आपके 2 अल्फा लेकिन 1 बीटा स्ट्रक्चर रहेंगे, बीटा स्ट्रक्चर में से एक बीटा जो स्ट्रक्चर है अगर ये प्रेजेंट नहीं रहेगा, मिसिंग रहेगा, 1 बीटा इज मिसिंग, in that case I can say that what, in that case I can say that is your beta thalassemia। मैं क्या इसे बोल सकती हूँ, बीटा थैलेसीमिया बोल सकती हूँ। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ रहा है मैं इसको बीटा थैलेसीमिया क्यों बोलूं? अल्फा थैलेसीमिया बोलती हूँ जब आप लोगों का उसका एक अल्फा चेन मिस रहता है, जब एक बीटा चेन मिस रहता है तो इसे मैं बोलती हूँ बीटा थैलेसीमिया। इज दैट क्लियर? लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, आप लोग थोड़ा सा देख लो इस चीज को। साइज जो है, साइज ऑफ योर आरबीसी, एमसीवी जो होते हैं, एमसीवी जो उसका जो होता है लेस देन, एमसीवी जो रहेगा इसका, एमसीवी लेस देन 90 फेम्टोलीटर, सेल साइज जो है कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दैट विल शो योर माइक्रोसाइटिक एनीमिया और माइक्रोसाइटोसिस, माइक्रोसाइटिक एनीमिया और माइक्रोसाइटोसिस इट विल शो। ठीक है कि एक स्ट्रक्चर जो है मिस कर रहा है, एक स्ट्रक्चर जब मिस कर रहा है तो उसका स्ट्रक्चर ओवरऑल स्ट्रक्चर में भी अफेक्ट करेगा, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर भी कम होने लगेगा। ऐसे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और बाकी उसका ट्रीटमेंट में अगर हम लोग देखेंगे, उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, बोन स्टेम सेल्स अगर ट्रांसप्लांट कर लो, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर जो है, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ही पूरा मिस हो रहा है, तो इसीलिए अगर आप लोग बोन स्टेम सेल अगर उसमें ट्रांसप्लांट कर सकते हो, दैट इज अ बेटर आइडिया। ठीक है, उसके ट्रीटमेंट में आप लोग ऐसा कर सकते हो। तो आज पूरे क्लास में हम लोगों ने यही पढ़ाई किया। फर्स्ट वन इज योर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, हेरिडिटरी एनीमिया, G6PD एनीमिया, प्लास्टिक एनीमिया, हीमोरेजिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, एज वेल एज थैलेसीमिया। ये सारी चीजें अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है तो मुझे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप लोगों के लिए फ्री है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों का कोई भी डिमांड हो, कोई भी चैप्टर में डाउट हो, आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग मेरे लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर में दिए गए व्हाट्सएप नंबर में आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सारी चीजें आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। सारे एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन करते रहिए, और हमारा सैंपल पेपर तो वैसे ही चल रहा है एमसीक्यू का। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा जाके देख लीजिए, हमारे सैंपल पेपर्स 1 2 3 4 करके सीरीज जो है फॉर योर एग्जामिनेशन, आगे बहुत सारे एग्जामिनेशन जैसे आने वाला है उसके लिए चल रहा है। ठीक है, फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, एनीमिया को क्लियर करते रहिए। थैंक यू।